और सिंध में गरीब आवाम सरकारी अस्पतालों में अपने मरीजों की पर्चियां लेकर मेडिकल स्टोर्स पर जलीलो खार हो रहे हैं और ये सरकारी अद्वियात है कि इन्हें बाजार में बेचा जा रहा है। एक फोन करूँ ना, यकीन करो आपको 5 से टीम सरेआम ये सरकारी अद्वियात बाजार में फरोख्त करने वाले माफिया के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करने जा रही है। अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाए। आप में से कोई भी उस थैले में 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। हमें पे में सही सेम हो रहा है यही के इंजेक्शन। आप और मैं पेट्रोल से लेकर चाय की पत्ती तक, बच्चों के दूध से लेकर माचिस की डब्बी तक, बुजुर्गों की मेडिसिन से लेकर आटे के थैले तक हर चीज पर टैक्स अदा करते हैं। मुल्क के खुदादाद में अगर किसी चीज पर टैक्स नहीं है तो सांस लेने पर टैक्स नहीं है, वरना आप और मैं अपने प्यारों की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली हर चीज पर कोई ना कोई टैक्स जरूर देते हैं। आमदन, जायदाद, कारोबार और जमा पूंजी पर टैक्स इसके अलावा है। सो अवाम की एक एक हड्डी और खून के एक एक कतरे को निचोड़कर इकट्ठे किए जाने वाले टैक्स का एक बड़ा हिस्सा हुक्मरानों की अय्याशियों, उनके प्रोटोकॉल्स और अल्लों तल्लों पर खर्च हो जाता है। और जो कुछ टैक्स बच जाता है या गरीब अवाम के नाम पर जो कर्ज लिया जाता है, उसका एक मामूली सा हिस्सा बराए नाम ही सही अवाम पर भी खर्च किया जाता है, नाकारा और आउटडेटेड स्कूलों की शक्ल में, टूटी हुई सड़कों को सिर्फ फाइलों में बनवाने की हद तक, और सरकारी अस्पतालों में गरीब के इलाज के नाम पर। लेकिन बदकिस्मती से इस बदमुआश हुक्मरान अशराफिया के कारिंदे सरकारी अस्पतालों में गरीबों के लिए मुफ्त दी जाने वाली दवाएं तक बाजार में बेच देते हैं और गरीब मरीज और उसके लवाहिकीन मेडिकल स्टोर्स पर धक्के खाने और महंगी दवाएं अपनी जेब से खरीदने पर मजबूर होते हैं। आज सरेआम में कराची के लियारी जनरल अस्पताल से लाखों रुपए की सरकारी अद्वियात बाजार में फरोख्त होने का धंधा बेनकाब होने जा रहा है। गरीब मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों को दी जाने वाली इन महंगी दवाओं पर वाज़ेह तौर पर यह लिखा होता है कि ये दवाएं हुकूमत सिंध की मिल्कियत है और इन्हें बेचा नहीं जा सकता। लेकिन इसके बावजूद ये दवाएं आधी कीमत पर कराची के सरकारी अस्पतालों से खरीदी जाती हैं और फिर इसी माफिया से जुड़े प्रिंटर्स इन दवाओं के नए लेबल्स और पैकिंग प्रिंट करते हैं। हुकूमत सिंध की मोहर वाले लेबल और पैकिंग की जगह नए प्रिंट होने वाले लेबल लगाए जाते हैं और नई पैकिंग में ये सरकारी अद्वियात दोगुना दामों में बाजार में बेच दी जाती हैं। टीम सरेआम ने भी कराची के लियारी जनरल अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर से लाखों रुपए मालियत की सैकड़ों अद्वियात खरीदी और फिर इसी माफिया के कारिंदों के तवस्सुत से सरकारी मोहर वाली पैकिंग की बजाय नई पैकिंग भी प्रिंट करवाई ताकि दिखाया जा सके कि अवाम का माल किस तरह हजम किया जाता है, कैसे गरीब मरीज सरकारी अस्पतालों में जलीलो खार होते हैं। उनके लिए हुकूमत की जानिब से मुफ्त मिलने वाली दवाएं बाहर बेची जा रही हैं और इन मरीजों के लवाहिकीन वही दवाएं वापस खरीद कर लाने पर मजबूर हैं। इस सारे मामले में सबसे ज्यादा हैरानकुन बात ये थी कि क्या सिंध हुकूमत के महकमा सेहत या मुतल्लिका सरकारी अस्पतालों को मिलने वाली करोड़ों रुपए की सरकारी अद्वियात का कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता? कितनी दवाएं आई, कितनी मरीजों को दी गईं और कितनी बाकी बची? क्या इस सब का कोई हिसाब नहीं होता? क्या इन दवाओं का कोई बैच नंबर, कोई सीरियल नंबर नहीं होता? आपको ये जानकर हैरत होगी कि ऐसा कुछ नहीं होता। सिंध में करोड़ों रुपए की सरकारी अद्वियात को इस हरामखोर माफिया के रहमो करम पर छोड़ दिया गया है। अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाए। आप में से कोई भी उस थैले में 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। हमें पे में सही सेम हो रहा है यही के इंजेक्शन।
ये पहला मौका नहीं जब टीम सरेआम सिंध हुकूमत की सरकारी अद्वियात की बाजार में फरोख्त का स्कैंडल बेनकाब कर रही है, बल्कि बरसों पहले हमने फैसलाबाद से हेपेटाइटिस की वैक्सीन की एक बड़ी सरकारी खेप खरीदी तो उस पर भी हुकूमत सिंध ही की मोहर थी। उस वैक्सीन के सीरियल नंबर को ट्रेस करते करते हम कराची के अस्पतालों से होते हुए हैदराबाद में हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम के गोदाम में पहुंचे तो वहां से लाखों रुपए की सरकारी वैक्सीन की ये चोरी पकड़ी गई, लेकिन इस माफिया की सीना जोरी के साथ। ये अद्वियात गवर्नमेंट ऑफ सिंध की मिल्कियत है, लेकिन यहाँ फैसलाबाद में सरेआम बेची जा रही थी। सर ये मेरे यानी कि ब्यूरो चीफ भी हैं यहाँ पे। ठीक है। ताहिर शाह साहब। अच्छा। उनकी मेडिसिन है। ठीक है। हमारी पकड़े यार, बुलाओ हैदराबाद मेरा शहर है, मैंने यहाँ गोलियां खाई हैं आप लोगों के लिए यार। इस प्रोग्राम के बरसों बाद टीम सरेआम को कराची में सरकारी अद्वियात की बाजार में फरोख्त की खबर मिली, या यूं कह लीजिए कि हुकूमत सिंध की सरकारी अद्वियात बाजार में बिकने की खबरें तो टीम सरेआम को अक्सर व बेशतर मौसूल होती थीं। हमारे इन्फॉर्मर ने पहली बार हमारा राब्ता सरकारी दवाएं बेचने वाले गैंग से करवाया। इस माफिया के कारिंदे से हमारे नुमाइंदे की पहली मुलाकात की खुफिया वीडियो में इसने बतौर सैंपल कुछ अद्वियात हमें फरोख्त की। क्या नाम था भाई? नाम भूल गया। टोटल कितने हैं आपके पास? 30 में से लोग निकाल के चेक करने पड़ेगा। बाकी पेंट्रा वगैरह भी इतनी पड़ेगा। वो कितना? इसका अंदाज़ा नहीं, उसको वो अलग से लेंगे। पेंट्रा का क्या हिसाब है? 60। 8 रुपये लगा दो। चलो ऐसा कर लेंगे यार। नॉर्मली जब हमें ज़्यादा माल मिलते हैं ना तो हम 40% पे उठा लेते हैं। अब मैं आपके साथ ना 40 तक कर सकता हूँ। 40% सही है बॉस? कोई इसमें मैं इंशाल्लाह मैं आपकी सेटिंग कम करने के लिए मैं उसके पीछे लगा रहा हूँ। हाँ, आप इंशाल्लाह काम चलता है। तो 7000 आप रख लें, सही है? अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाए। आप में से कोई भी उस थैले में 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। हमें पे में सही है। सेम हो रहा यही के इंजेक्शन। अगली मुलाकात में सरकारी दवाएं बेचने वाले इस कारिंदे ने हमारे नुमाइंदे की मुलाकात अपने एक और साथी से करवाई, जिसने टीम सरेआम को जान बचाने वाले 500 सरकारी इंजेक्शंस फरोख्त किए, कुछ मजीद दवाओं के सैंपल्स दिखाए और रोजाना की बुनियाद पर 500 इंजेक्शंस बेचने का वादा किया। आप मेरे को बताओ ये चीज़ चाहिए, मैं आपको बोलूँ ये लो भाई आके ले लो। वही बात ये है, देखो ये एक दिन का काम तो है नहीं। असल में बात ये है कि हमारा काम है यार बड़े लेवल का। देखो हम लोग आपसे लेंगे, ये तो आपको भी पता ही है, हरा माल हमारी लैंग्वेज में हरा माल कहते हैं। हम इसका लेबल चेंज करेंगे, हम इसका डब्बा बनाएंगे, इसका ढक्कन चेंज करेंगे, तो इसको ओरिजिनल हालत में लेकर आएंगे। आप समझ गए? देखो एक ये इंजेक्शन है, एक ये प्राइस क्या है इसकी 178। कितनी का साथ है? आप बोलो हमको कर देंगे मसला। ये दरअसल जहाँ वहाँ का अंडर मेरे हाथ में। क्या काम है? मैं होता हूँ यार एक ड्रामा सेंटर वहाँ पर गैरी में। शादियाँ वादियाँ मेरे पास। तो अगर आप मुझे ज़्यादा क्वांटिटी दोगे तो मैं आगे डील बनाऊँगा और मैं आप पे 50 या 55% पे उठा लूँगा आपसे जितना भी माल होगा। कितने मतलब 500 के लिए हम आपको दे देंगे। कब तक चाहिए? 500 से कम नहीं होगी, कम नहीं होगी। इंजेक्शन है हाँ, वो
वो भी है, लेकिन वो इतना ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, वो इंजेक्शन है महंगा, तकरीबन 2300 कुछ रुपये प्राइस है उसमें। हाँ मसलन, लेकिन वो दूंगा अगर लेने, वो तो 8-10 दाने 20 दाने इतने दूंगा। कितने दिन में डील कर लो ना। हाँ डील करेंगे। ऐसे तो हमारे ट्रामा सेंटर में गए सिक्योरिटी गार्ड तक, उसको भी देनी पड़ती है। ये 5 साल हो गए इधर तैयारी में, मैंने सिविल में भी किया। सही है। अल्हम्दुलिल्लाह, एक फ़ोन करूँ ना, यकीन करो आपको 500 इंजेक्शन देते, एक फ़ोन 500 इंजेक्शन। बाकी हमारे पास टैबलेट भी है भाई, जो माल हो ना क्वान्टिटी कोशिश करना कि ज़्यादा हो, तो मुझे बताइएगा। ठीक है भाई, ठीक है। अगर आपको 20 से पहले कर दो तो मुझे एक दिन पहले बोलिएगा, अभी ऑर्डर रेडी हो, मैं आपको बता दूंगा कि किस दिन डिलीवरी हो कर दूँगा, तो पैसे मैं मंगा लूँगा तो ठीक है। बहुत अब आप जरा सोचिए, वो सरकारी इंजेक्शन जिसमें हुकूमत सिंध की मोहर के साथ ये प्रिंट था कि इन्हें बेचा नहीं जा सकता, ये शख्स कितनी सहूलत से हमारे नुमाइंदे को 500 की तादाद में बेच गया था और हर रोज 500 इंजेक्शंस बेचने की डील भी कर गया था। यानी वो सरकारी इंजेक्शन जिनसे रोजाना 500 गरीब मरीजों की जान बचाई जा सकती थी, उन्हें ये माफिया बाजार में फरोख्त कर रहा था, जिनका नया लेबल प्रिंट होने के बाद इन इंजेक्शंस को वापस बाजार में बेचा जाता था और फिर यही दवाएं गरीब मरीज और उनके लवाहिकीन मेडिकल स्टोर से महंगे दामों खरीदने पर मजबूर होते थे। और जो ये महंगी दवाएं नहीं खरीद सकते थे, वो एड़ियां रगड़ रगड़ कर मर जाते थे। सरकारी अद्वियात बेचने वाले गैंग के कारिंदों से 500 इंजेक्शंस खरीदने के बाद 500 सरकारी इंजेक्शंस की अगली खेप खरीदने के मौके पर हमने इस माफिया के कारिंदों को पकड़ने और इस बात का सुराग लगाने का फैसला किया कि ये सरकारी दवाएं आखिर आती कहां से हैं। सिंध के सरकारी अस्पतालों में किस तरह से सरकारी अद्वियात बाजार में फरोख्त की जा रही हैं, टीम सरेआम इस हवाले से एक ग्रैंड ऑपरेशन करने जा रही है और मेरे सामने इसकी एक मिसाल मौजूद है कि हमने किस तरह से सैकड़ों सरकारी अद्वियात कि जिनके ऊपर ये प्रिंटेड है कि ये हुकूमत सिंध की मिल्कियत है और इन्हें बाजार में फरोख्त नहीं किया जा सकता, उसके बावजूद टीम सरेआम ने लियारी जनरल अस्पताल के माफिया से ये सैकड़ों अद्वियात खरीद ली हैं और मजीद सैकड़ों अद्वियात खरीदने जा रही है। ये एक एक दवा एक एक गरीब मरीज को लगाई जानी थी, लेकिन अब चूंकि इसे बाजार में फरोख्त कर दिया गया है या इससे पहले इसे बाजार में फरोख्त किया जाता रहा है, तो मरीजों के लवाहिकीन डॉक्टरों की लिखी हुई पर्चियां लेकर मेडिकल स्टोर्स पर जलीलो खार होते रहते हैं। वो अद्वियात जो हुकूमत सिंध की जानिब से उन्हें मुफ्त फराहम की जानी चाहिए थी, मुफ्त मिलना थी, चूंकि उन्हें बाजार में फरोख्त कर दिया जाता है, इसलिए मरीजों के लवाहिकीन वही अद्वियात मेडिकल स्टोर से खरीदने पर मजबूर होते हैं। इन अद्वियात की कीमत कई 100 रुपए है और कई अद्वियात जिनके सैंपल्स इन माफिया की जानिब से हमें दिए गए, मुख्तलिफ इंजेक्शंस और मुख्तलिफ अद्वियात, उनकी कीमत हज़ारों में है। चूंकि इन अद्वियात पर यह लिखा गया होता है कि ये हुकूमत सिंध की मिल्कियत है और इन्हें बाजार में फरोख्त नहीं किया जा सकता, सो इनकी पैकिंग को, इनके लेबल्स को तब्दील किया जाता है और ये माफियाज आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। यानी ये अद्वियात बेचने वाले माफियाज और इनके लेबल्स प्रिंट करने वाले माफियाज, जिनसे टीम सरेआम ने हजारों की तादाद में लेबल्स और डिब्बे प्रिंट करवा लिए हैं। सो बदकिस्मती से पाकिस्तान का एक आम आदमी, सिंध का एक आम आदमी, एक मरीज और उनके लवाहिकीन इस माफिया के लालच, इस माफिया की हिरस और हवस का शिकार हो रहे हैं। लेकिन टीम सरेआम इंशाअल्लाह इस माफिया का कला कमा करने के लिए पुरअज़्म है। जान बचाने वाले मजीद 500 सरकारी इंजेक्शंस बेचने के लिए इस माफिया के कारिंदों ने टीम सरेआम के नुमाइंदों को कराची के इलाके बल्दिया टाउन में बुलवाया, फिर एक पुरस्रार गली में ले जाकर उनसे पैसे वसूल किए और वहीं एक काले थैले में 500 इंजेक्शंस हमारे नुमाइंदों के हवाले कर दिए। इंजेक्शंस जैसे ही टीम सरेआम के नुमाइंदे के पास आए, हम इस माफिया के कारिंदे के पास पहुंच गए। दिखाएं कि कितनी है ये? मुझे नहीं पता, वो भाई लेकर आया। कितनी है मुझे नहीं पता। देखो सच बोलोगे ना? यकीन करो 500। इसका नाम क्या था? शामिर। सच बोलोगे? कसम से 500। सच बोलोगे? जी जी। कितनी है? 500। 500 है। और 500 रोजाना निकाल सकते हो तुम? नहीं नहीं,
तुम्हारी सारी रिकॉर्डिंग्स हैं हमारे पास, बस सच बोलो। मेरा फ्यूचर लोगों की जिंदगी जो तबाह कर रहे हो तुमने कहा हर दवा निकाल के मैं तुम्हें दे सकता हूँ। मैं ब्रांड्स के नाम नहीं लेना चाहता जो तुमने कहा है। क्या करते हो क्या यहाँ पे लियारी? कोर्स कर रहा हूँ। नहीं इस पे लियारी ट्रॉमा सेंटर में क्या कर कोर्स कर रहा हूँ। और दवाएं कैसे निकाल सकते हो तुम? ये आता है रोजाना। कौन मिला हुआ है? मैं काम करता हूँ, ये आता है रोजाना 4-5। इतनी आसानी से कैसे निकाल सकते हो? अस्पताल है, कोई वहाँ कुछ रजिस्टर होता होगा, कोई इंदराज होता होगा, यहीं रखी जाती होंगी ये दवाएं, ये वहाँ बाहर पड़ी हुई होती है। बेटा तुम बात करो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैसे निकाल के ले आते हो इतनी? ये रोजाना आता है मेरे से 2-2, 4-4, 5-5 दिन में। ये भाई इधर आओ, आप क्या है? माजरत नहीं। अब बेटा हो क्या ये बताओ यार। सर मैं ट्रामा सेंटर में नहीं, मैं कहीं और काम, मैं सर ट्रेनिंग कर रहा हूँ। तो आप इसको लाके देते हो? नहीं सर, ये खुद लेके आया? सर मैं वहाँ बड़े होते रहे 2-3 सर ले आता था मैं। यानी हुकूमत की दवाएं जो जिस पे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, वो तमाशा बना हुआ है और वहाँ पे कोई तरह खैर तुम्हें नहीं है कि वो रोक सके आप दोनों को कि आसानी से आप 500 दवाएं वहाँ से निकालो और बाहर ला के रोजाना बेचना शुरू कर दो। सर नेक्स्ट टाइम कभी भी इनको लेके चले हॉस्पिटल। अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाए। आप में से कोई भी उस थैले में 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। हमें पे में सही है। सेम हो यही के इंजेक्शन। बज़ाहिर बहुत मासूम दिखने वाले और कैमरों से अपना चेहरा छुपाने की कोशिश करने वाले इन कारिंदों के काले करतूत किस कदर खौफनाक थे, ये जब आप आगे चलकर देखेंगे तो इनकी मासूमियत का पोल आप पर खुलेगा। पकड़े जाने पर इन्होंने इंकिशाफ किया कि ये दोनों लियारी जनरल अस्पताल से वाबस्ता हैं और वहीं से ये सरकारी अद्वियात चुराकर मार्केट में फरोख्त करते हैं। मामला इतना सीधा था नहीं, क्योंकि आखिर सरकारी अस्पतालों में लाखों करोड़ों रुपए की इन अद्वियात का कोई तो रिकॉर्ड रखा जाता होगा, कोई तो इन अद्वियात के स्टोर्स का इंचार्ज होगा। इन अद्वियात का हिसाब रखना आखिर किसी की तो जिम्मेदारी होगी। इन्हीं सवालों के जवाब हासिल करने के लिए हम सरकारी इंजेक्शंस बेचने वाले इन 2 अफराद को लेकर लियारी जनरल अस्पताल पहुंचे। वो सिक्योरिटी अमला जिसके होते हुए बल्कि जिसकी मिली भगत से सरकारी अद्वियात चोरी हो रही थी, उन्हें हमारे रिकॉर्डिंग करने पर एतराज था। कहीं लिखा हुआ है कि नहीं बनानी? हमें ऑर्डर है, किसकी तरफ से ऑर्डर है? एमएस का ऑर्डर है। हमें बताया आप फिर बनाए सरकार। अच्छा कर रहे हैं। हाँ आप सिक्योरिटी में हो यहाँ पे? सिक्योरिटी इंचार्ज। इसकी सिक्योरिटी जो करनी होती है ना, ये करनी होती है जो यहाँ से बाहर निकलने दवाएं ना बिके। वो नहीं करती। कुछ ही देर में वहां बड़ी तादाद में अस्पताल का अमला इकट्ठा हो गया। इनमें से अक्सर किसी न किसी तरह या तो अद्वियात की चोरी में मुलव्विस थे या फिर ये चोरी इनकी गफलत और नाअहली की वजह से हो रही थी। सो सबका यही कहना था कि ये उनके अस्पताल के खिलाफ फलां एमपीए की साजिश है, क्योंकि वो एमपीए एक मुखालिफ सियासी जमात से है और अस्पताल के तिब्बी अमले की यूनियन एक दूसरी सियासी जमात से वाबस्ता है। किस्मत अली साहब है आप? एक मिनट गुजारिश है मेरी सुन लेना। पहले मेरी बात, कैमरा बंद करके क्या बात करनी है? कैमरे के लिए तो आए हैं, कोई जाती प्रॉब्लम तो नहीं। ये अवाम के पैसों की जो दवाएं हैं जिस पे लिखा हुआ है नॉट फॉर सेल, गवर्नमेंट ऑफ सिंध की प्रॉपर्टी है, ये यहाँ से बाहर निकल रही है। आपकी सिक्योरिटी अमला भी बदतमीजी करने में पेश है। आप भी कैमरे से दूर भाग रहे हैं। ये बाहर निकलने की किसकी जिम्मेदारी है? ये किसकी जिम्मेदारी है? ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? ये 2 लोग आपके बाहर बेच रहे थे, फरोख्त कर रहे थे 500 रोजाना की बुनियाद पे। आप कैमरा बंद करें। ये मेरे टैक्स के पैसों की दवाएं हैं। कोई मीडिया आता है ना, वो परमिशन होता है। अब आपको लॉज और परमिशन और सब चीजें याद आ रही है। इसकी परमिशन मुझे पता नहीं है। मैं बता रहा हूँ, सुन लीजिए ना, अब सुन लीजिए ना, अब सुन ले। ये मेरे टैक्स के पैसों से, इन सबके टैक्स के पैसों से दवाएं। क्या लिखा हुआ है सर इसके ऊपर? सिंध गवर्नमेंट प्रॉपर्टी सेल प्रोहिबिटेड, हुकूमत सिंध की मिल्कियत है, इसको सेल करना मना है। आपके ये लोग क्या हो? तुम इधर आओ, आप कार्ड निकाल के दिखाओ। क्या हो आप? काम करता हूँ। क्या काम करते हो? कोर्स कर रहा हूँ। बेटा कितनी निकाल के दी तुमने? 500।
इसका कोई हिसाब किताब, कोई खाता, कोई रजिस्टर, कोई कंप्यूटर, कोई साइन, कोई अप्रूवल, कुछ। ये 500 किस तरह गई बाहर? ये गलत, ये आपको कैसे गई 500 बाहर? सवाल ये है। बेटा लैपटॉप लेके आओ यार, अभी इसकी झूठ भी साबित हो जाता है। अब ये नीचे देखें, ये लेके बोलेगा जितने बोलोगे मैं तुम्हें निकाल के दूंगा। सुबह 100 बोलोगे, दोपहर 100 बोलोगे। अब खाला जी का घर तो है नहीं है, ये इस बेचारी एक एक बंदे के आवाम के टैक्स के पैसों की कमाई है। बहुत गलत है ये। सर गलत उससे ज्यादा ये है कि कोई सिस्टम ही नहीं है कि वो निकाल के लेके जा रहा है और किसी को पता नहीं लग रहा। वो सिक्योरिटी गार्ड किधर है? मास्टर चीफ बना हुआ था, वो यहाँ पे पड़ा होकर कह रहा वीडियो नहीं बनाए। अबे वीडियो बनाने में तकलीफ हो रही है, ये दवाएं बाहर निकल रही है, उसमें तकलीफ नहीं हो रही है उसको। इसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको वीडियो बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, किस चीज के इंचार्ज हैं मुझे बताइए? कि अगर आप आवाम के टैक्स के पैसों की दवाओं की हिफाजत नहीं कर सकते। मुझे इसका इल्म भी नहीं है। और सर ये आज की बात नहीं कर रहा मैं, ये कुछ 4 दिन 5 दिन पहले मैं भी अर्ज कर रहा हूँ ना, पुलिस के हवाले करते हैं इसको, अभी करते हैं इसको। हमारे सर आपका सिस्टम क्या फ्लॉ किधर गया मुझे ये बताइए। मैं क्या अर्ज कर रहा हूँ, पुलिस के हवाले करें इसको अभी। वो तो हो गया, वो तो हो जाएगा। इसमें इन्वॉल्व कौन कौन होगा आपके ख्याल में? अकेला होगा ये? सवाल ही पैदा नहीं होता यार भाई, हर गेट पे इनका सिक्योरिटी गार्ड बैठा हुआ है। तो इसका मतलब सारे मिले हुए ना, लाजमी है। और काले शॉपर में इतनी मिकदार में ये चीजें जा रही है। आप स्टूडेंट हैं? हाँ जी, पूछे आप कितना टाइम से यहाँ पढ़ रहे हो? 4-5 महीने। आप स्टूडेंट है नहीं, क्योंकि आप चोर हो। बिल्कुल ऐसा ही है, दुरुस्त कह रहे हैं आप चोर हो। इनको हमारे हवाले कर दो। आपके वाले हैं, आपकी इंतजामिया के हवाले हैं। हम जो है ना इसको ऐसा बताएंगे, इसके साथ और भी अकेला नहीं हो सकता ये मेरा ये। एक बात मैं गार्ड साहब आपको बताता हूँ, कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो हालांकि हम उनको पढ़ा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो MPA और दूसरे जमात MPA के आज खेल रहे हैं और यहाँ से अपने पैसे से बाहर सामान ले जाते हैं। लेकिन वो कहते हैं हमें लियारी जर्नल से मिला है। MPA को हम कहते हैं जमात के, लेकिन वो हमारे इस इदारे को खुदारा खराब ना करें। आपका नाम? मेरा नाम निसार बलोच। निसार बलोच साहब, आपकी बात 100% आप जो कह रहे हैं दुरुस्त फरमा रहे हैं, मगर सवाल ये है कि अंदर के कुछ लोग तो आला कार बने हुए हैं ना, उनको भी आइडेंटिफाई करना है ना। एक बात मैं आपको और बताता हूँ, ये तो लियारी जनरल अस्पताल है छोटा सा। आप जीना में जाएं, आप सिविल में जाएं, वहाँ भी इस जैसे चोर आपको मिलेंगे। ऐसा ही है। हमने तो फैसलाबाद से वैक्सीन पकड़ी हेपेटाइटिस की और उसका खुरा निकाला हैदराबाद में, ठीक है, जो मेन मेडिकल स्टोर है वहाँ से। और वहाँ उन्होंने भी हमें धमकियाँ दी कि गोली मार देंगे आपको। नहीं, हम गोली मारने वाले लोग हैं। ठीक है, थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बात बता कि हमने तो ये भी किया, ऐसा नहीं कि हमने कहीं और नहीं किया। लेकिन सर ये मैं लियारी के लोगों के लिए आया हूँ। इंशाल्लाह हम वेलकम करते हैं, हम वेलकम करते हैं आपको। आप लोगों की इमानत है, आप लोगों के टैक्स के पैसे। लियारी की मेरी माँ बहन बेटी बेचारी बाहर जाके 30-35 साल हुआ है ना, 40 साल कितना साल हुआ, ये पहली मर्तबा इतना इंजेक्शन यहाँ से निकले और चोर पकड़े गए। रोज बेचूंगा काम होगा आज का, मैं तो कह रहा हूँ। हाँ यही बात। ये लोग तो इस हद तक हालत इनकार में थे कि इन्होंने ये मानने से ही इनकार कर दिया कि ये सरकारी दवाएं इस अस्पताल से चोरी हुई हैं। लेकिन ये बात साबित करना कौन सा मुश्किल काम था। दवाओं पर मौजूद बैच नंबर को मैच करके इसका पता आसानी से लगाया जा सकता था। ये इतने दवाई यहाँ से नहीं निकला है, इसको ये कहीं और से भी लाया होगा। ये नहीं, कौन सी जगह से? जगह दिखाओ, आ जाओ। कहाँ से निकाला है? ट्रामा सेंटर से। आ जाओ, आगे आओ, आ जाओ। सर यहाँ पे इंचार्ज कौन है? सर आपकी थोड़ी सी गाइडेंस चाहिए, अगर आप प्लीज थोड़ा बताइए। ये 2 लोग हैं सर, ये इनके चेहरे देख लीजिए। ये दोनों ये हमें 500 रोजाना की बुनियाद पे फरोख्त कर रहे थे। अच्छा ठीक। अच्छा देखें, पहली चीज़ तो ये कि देखें मेरा नाम डॉक्टर काशान है सर। अच्छा मैं यहाँ पर इवनिंग मेडिकल आ रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। अच्छा हमारा जो प्रोसीजर है ना यहाँ पर वो ये है कि इंजेक्शन तो हम किसी को नहीं देते। स्टाफ हमारा, मैं मेडिसिन लिखूंगा, स्टाफ उसको देखेगा, इंजेक्शन भरेगा, इंजेक्शन लगाएगा। राइट। इसका बड़ा सादा सा हल है, इसके ऊपर बैच नंबर मौजूद है। ये गवर्नमेंट ने कहा किसको बैच इशू किया है, कौन से हॉस्पिटल को किया है, यानी आपका दावा है कि यहाँ से ये नहीं हुए चोरी।
इतने सारे इसको 1 मिनट के अंदर वेरीफाई कर लिया जाएगा, कोई इशू नहीं। हम मिनिस्टर से पूछेंगे ना कि भाई आपने ये बैच नंबर जो है ये जो है किन को इशू किए थे, किस हॉस्पिटल को। अगर उस हॉस्पिटल को इशू हुए हैं जो कि यहीं हुए, हमारी इतला और हमारी कंफर्मेशन रही है, सर ये हाउ इज इट पॉसिबल? बिल्कुल सही कह रहे हैं, और मेरे लिए भी शॉकिंग सी बात है। एग्जैक्टली मेरे लिए दिस इज शॉकिंग फॉर मी कि किस तरीके से इतने ह्यूज अमाउंट के अंदर ही किस तरीके से कर सकते हैं। ये बैच नंबर मिलाएं जरा, देखिए उसका बैच नंबर क्या और ये कब गई है। अच्छा जी, आप एक काम करें, अपनी मर्जी का इसमें से एक इंजेक्शन उठाएं, एक इंजेक्शन अपनी मर्जी से उठाएं। कोई भी बेटा, अब एक इंजेक्शन कोई सा भी बेचा, आप में से कोई भी उस थैले में 2-4 इंजेक्शन निकाल दो। इसका बैच नंबर देखो, नजदीक हमें पे में सही शुरू सही सेम हो रहा है यही के इंजेक्शन। ये प्रसाद कराने। अच्छा आप मुझे बताएं, आपका क्या ताल्लुक है इस हॉस्पिटल से? आप मैं यहाँ का किचन इंचार्ज हैं जी। ये इन्होंने एक नया इंतजाम किया है, मेरे लिए भी बड़ा अमेजिंग और सब काम हो गए नहीं। आप नहीं समझे, अब आप भी उसमें आ गए ना, ये बनाए गए हैं। वो साहिब जो शुरू से लेकर आखिर तक इन सरकारी अद्वियात की फरोख्त को मुखालिफ सियासी जमात की साजिश करार दे रहे थे, मेरा उनके बारे में गुमान था कि वो पैरामेडिक्स के नुमाइंदे होंगे। जाते जाते ऐसे ही मैंने उनसे पूछा कि आप यहाँ क्या करते हैं, तो मौसूफ ने जवाब दिया कि मैं यहाँ का किचन इंचार्ज हूँ। अरे बाबा, यहाँ ये पढ़ने नहीं आते, ये पढ़ने इनको वेलकम कहा, ये पढ़ने नहीं आते, प्रसाद कराने आते, ये प्रसाद कराने आते। आप मुझे बताएं, आपका क्या ताल्लुक है इस हॉस्पिटल से? आप मैं यहाँ का किचन इंचार्ज है जी। तो जनाब, जहां किचन इंचार्ज लीडर बन जाए और जहां का स्टाफ अपने ही अस्पताल, अपने ही इलाके के लोगों का हक मारे जाने को बैरूनी साजिश करार देकर असल इशू से तवज्जो हटाना चाहे, वहां इस जुर्म में कौन कौन मुलव्विस होगा इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं। अब हमारा हदफ वो प्रिंटिंग वाला था जो बाजार में बेची जाने वाली सरकारी अद्वियात के नए लेबल प्रिंट करता था, यहाँ तक कि उसने हमारे नुमाइंदों को उन लेबल्स पर इन दवाओं के एक्सपायर होने के बाद की एक्सपायरी डेट भी प्रिंट करके दी थी। लेकिन इससे पहले हम एक बार लियारी जनरल अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट से मिलना चाहते थे, जो गुज़श्ता रोज टीम सरेआम की कार्रवाई के वक्त अस्पताल में मौजूद नहीं थे। इरादा तो ये था कि हम अचानक जाएंगे और उनसे सख्त सवालात करेंगे, लेकिन उन्होंने खुद टीम सरेआम से राब्ता करके बताया कि उन्होंने अद्वियात चोरी करने वालों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवा दिया है और एक इंक्वायरी कमेटी भी तश्कील दी है ताकि आइंदा ऐसे वाकयात का सद्देबाब हो सके। वो कैमरे का सामना करने को भी तैयार थे, सो हमें लगा कि वो एक माकूल इंसान है। ऑनेस्टली हम बहुत एग्रेसिव थे, हमें बहुत नाराज़गी थी और बहुत गुस्सा था इस बात का कि हमारे टैक्स के पैसे इस तरह से मिसयूज़ हो रहे हैं। मेरे पैसे हैं, आपके पैसे हैं, लेकिन अब वही ना जी, लेकिन आपसे जब इन्होंने बात की हमारी टीम ने, तो हमें अंदाज़ा हुआ कि ज़ाहिर है आप चाहते हैं कि चीज़ें ठीक हो, दैट इज़ वाई हम बहुत रिस्पेक्टफुली आपसे कह रहे हैं, वरना शायद सवालात थोड़े सख्त होते हैं। आपके लिए जो है ना, हमें वैसे भी जो आपके अल्हम्दुलिल्लाह का विषय है माजी में, हमें ड्यू रिगार्ड है, आपके लिए रिस्पेक्ट है। तो सर ये आपके हवाले हम करते हैं। ये देखिए, ये बड़ी हैरत की बात है कि ये लेवल जैसे हमारे गवर्नमेंट ऑफ सिंध के हैं, ठीक है, ये इन्होंने एक नया इंतजाम किया है, मेरे लिए भी बड़ा अमेजिंग और सब काम हो गए नहीं। आप नहीं समझे, अब आप भी उसमें आ गए ना, ये बनाए गए हैं। और ये ऐसा नहीं कि कोई हमने उनको, आप देखेंगे ना कि हमने उनको जाके ये डिज़ाइन करवाया, हर चीज़ उनके सिस्टम में मौजूद है, वो सिर्फ आपसे पूछते हैं कितना प्रिंट करना है और 2000-5000 से नीचे का ऑर्डर लेते भी नहीं है यार। यानी चोरी में भी मॉडर्नाइजेशन सब लोग, so basically it's not कि सिर्फ यहाँ से हो रहा होगा, हो सकता है जनरल से हो रहा हो सकता है सिविल से हो रहा हो और बाकी जगहों से हो रहा हो, वहाँ से सारा एक जगह कलेक्ट होता हो और वहाँ ये। अब आप इसकी सेंसिटिविटी अगेन आपने कहा ना कि आपसे बेहतर कौन समझ सकता है, उसने कहा जी कोई मसला नहीं है, आपने जो इसकी
एक्सपायरी डेट तब्दील करवानी है, आपने कुछ भी करना वो कितना क्रिमिनल उसके हाथ में है ना। नहीं, एक्सपायरी को अगर मैनिपुलेट कर रहा है तो ये इतना खतरनाक कि यहाँ तो दवा मिल नहीं रही है तो ठीक है, लेकिन बाजार में जो जा रही है चीज़ वो भी ख़राब मिल रही है और उससे भी मजीद लोगों की ज़िंदगी रिस्क में जा रही है। तो हर तरह से ये मामला बहुत सही है, यानी इस लेवल के ऊपर भी होना चाहिए। हम तो जा रहे हैं, वो तो इंशाल्लाह इसको पकड़ते हैं ना। इसी तरह जैसे गाड़ी की नंबर प्लेट दोनों में बन रही है। लियारी जनरल अस्पताल से हम सीधा पाकिस्तान चौक पहुंचे, जहां दवाओं के जाली लेबल प्रिंट करके देने वाला शख्स मजीद ऑर्डर लेने के लिए हमारे नुमाइंदों का इंतजार कर रहा था। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि हम कैमरों के साथ वहां पहुंच जाएंगे। आखिरी मौके खुद बता दो या वीडियो देख के मानना आपने? कौन सी वीडियो? सर जी मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया है। मेरे पास तो अभी क्वांटिटी 5 की है, 5000 की है। डेट बताया? नहीं, अभी तो बात भी नहीं, आपको बुलाया नहीं यार। मैं तो डब्बा लेबल के साथ 15 रुपये का था। लेबल के साथ तो हमारे लिए गुंजाइश 15 रुपये का था। आप ही हो? बेटे से गलत काम करवाते हुए शर्मिंदगी होती है आपको? क्या हुआ क्या? आपको नहीं पता? आप ही हैं ये? हाँ, क्या चीज़ है? आपको नहीं पता? रोटी को चोची कहते हैं आप? हुआ क्या बता? आप जब जिस चीज़ में वीडियो में मौजूद है आप बताएं ना उसमें क्या हुआ। ये पूरी तो चल रही है, फिर इसको चलने दें सर। आप भी देख लें फिर उसके बाद आपसे ज़रा, क्योंकि आपसे कैसे आप कहीं मिजाज अच्छे हैं, ज़रा यहाँ की सिर्फ आप देख लीजिए ताकि फिर आप बड़े आप फैसला करें क्या करना है। हमने लियारी जनरल अस्पताल से कोई तकरीबन हज़ारों की तादाद में राइजिक के वो इंजेक्शन ख़रीदे। वहाँ पे एक माफिया जो कि ऑलरेडी वहाँ से निकाल के वो फ़रोख्त कर रहा है। हमें किसी ने कहा कि जनाब वो प्रिंट करने के लिए ये साहब तैयार होते हैं। ये उसी माफिया ने हमें आगे इनका लिंक दिया, रब्ता करवाया, हम इनके पास आ गए। हमें कोई इल्हाम नहीं हुआ कि इनके पास राइजिक का डिज़ाइन भी होगा और ये करने के लिए तैयार भी होंगे। आके इनसे मुलाकात हुई, ये साहब मौजूद है। इन्होंने फ़ोन पे बुलाया अपने साहब वादे को। अब आप देखें बाप बेटा 1-2 नंबर काम कर रहे हैं, बाप बेटे को क्या सिखा रहा है। अब आप इनसे गुफ्तगू जो डील हुई है वो मुलाकात। मेरे पास तो अभी क्वांटिटी 5 की है, 5000 की है। पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, पता चला कि हम माल देने में कुछ खतरा है। यही साहब मौजूद है, इनसे बात हो रही है 5000 डिब्बे पैक कराने। अब देखिए पकड़ धकड़ बहुत ज़्यादा हो रही है, हम माल लेने से कतरा रहे हैं। फिर सुन लें भाई कौन सी ऐसी पकड़ धकड़ हो रही है? आपको सिंपल प्रिंटिंग का काम है, कौन सी पकड़ धकड़ से या कौन सा माल लेने से कतरा रहे हैं? सुनिए दोबारा। मेरे पास तो अभी क्वांटिटी 5 की है, 5000 की है। मैं तो डब्बा लेबल के साथ 15 रुपये का था। लेबल के साथ तो हमारे लिए गुंजाइश 15 रुपये का था। पकड़ दकड़ बहुत ज़्यादा हो गई है, पता चला कि हम माल देने में कुछ खतरा है। बेटा अभी भी कुछ समझ में आई बात या नहीं आई? अब आपने ठीक किया या आपने गलत किया है? सर मैंने किसी से लेके दिया था, मुझे मालूम नहीं था। नहीं, आपने किसी से लेके गलत काम किया या किसी से लेके ठीक काम किया? सादा सवाल है मेरा। तो गलत हुआ है। इसमें सबसे खतरनाक बात पता है क्या है मुजम्मिल? आपने बोला कि जो एक्सपायरी वाला माल होगा उसका भी मैं हल कर दूं। यानी आपके लिए इंसानी जान की कोई कीमत ही नहीं है, भाड़ में जाए दफन हो। आप एसोसिएशन इंटरेस्टेड नहीं है इसमें, फिर हम लीगल एक्शन करवाएं इसका मतलब? नहीं तो फर्स्ट जब तक आप सुनेंगे नहीं तब तक आपको मसला ही नहीं पता लगेगा। देख रहे हैं आप तो कोई बात नहीं है ना, पब्लिक इस वक्त इशू नहीं है, पब्लिक का इशू ये है इस वक्त। हम इससे कहा कि जो शॉर्ट एक्सपायरी वाला माल होगा उसका भी मैं प्रिंट कर दूंगा आपको। शॉर्ट एक्सपायरी वाले का नहीं कहा मैंने ये कहा है कि ये वाला जो मसला यहाँ हुआ है ये मैं किसी से लेके दिया हुआ है। अच्छा बंदे आपको हीरोइन देंगे तो आप आगे दे दोगे तो वो ठीक हो जाएगा, जायज़ हो जाएगा आपके ख्याल में? एक होती आम गलती है कि मैंने यार कोई फेक साबुन का प्रिंट कर दिया, मैंने कोई फेक क्रीम का प्रिंट कर दिया 36। आप दवाओं की गलत जाली पैकिंग कर रहे हो यार। यानी आपके नज़दीक इंसानी जान की कोई कीमत नहीं है। आपको वो 4, 5, 7, 8 हज़ार रुपये चाहिए जो आपने तय किया इसके साथ। वो खुदा का खौफ है आप पे यार। कितने अरसे से आप इस काम में? तो 20-25 साल। तो आपको अभी तक ये समझ में नहीं आया कि किस चीज़ को प्रिंट कर सकते हैं आप और किस चीज़ को प्रिंट नहीं कर सकते आप 25 साल में? ये कोई मामूली काम तो नहीं है सर। ये बहुत मैं कह रहा हूँ जाली क्रीम प्रिंट करें, मैं कह रहा हूँ दफा। सर आप सब कुछ जाली कर रहे हैं, लेकिन ये मेडिसिन तो ऐसी चीज़ है घूम फिर के हमारे अपने लवाकिन के लिए भी काम आ सकती है ना। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। ये तो बहुत डेंजर चीज़ है और ये तो हमारे इलम में भी नहीं थी। ये तो आप आए हैं तो हमें इलम हुआ है। ऐसे कैसे हो सकता है कि छुप छुपा के काम हो रहा हो? ये काम छुप छुपा के ही होते हैं, ओपन ईयर नहीं होते। अब ये देखिए, ठीक है ना। अच्छा, ये तो ताले लगे हैं सारे गोदामों में, वो ताले खुलवा देंगे आप, ताले खुलवा देंगे, कोई इशू नहीं। ये तो हमें आपकी बात सुन के हमें बताइए ये लीगल है इलीगल? नहीं इलीगल है, बिल्कुल रेजिक है। बेटा ये आपने प्रिंट करके दिया है? ये मैंने किसी से लेके दिया है, मैं अंदर नहीं करूँ।
मेरे से गलती हुई है। ये गलती नहीं होती, ये गलती होती तो हम कहते हैं कि मैंने किसी से लेके दिया था, मेरे से गलती हो गई, मैं नहीं करूँगा। सर मैं आपको कह रहा हूँ कि सिविल अस्पताल आप तो मुझे ऐसे कह रहे हो जैसे को मतलब एहसान कर रहे हैं मेरे सर पे। एहसान की बात नहीं है सर जी, मैं आपको कह तो रहा हूँ कि ये हुई हुई गलती है, बात खत्म हो जाएगी। आप टेंशन बात खत्म हो जाएगी। मैं नहीं करूँगा, इंदा काम नहीं लूँगा आगे बंदे से। क्या बेटे को सिखा रहे हो आप यार? क्या ट्रेनिंग कर रहे हो उसकी? क्या तरबियत कर रहे हो उसकी? दोनों बाप बेटा मिलके हराम पैसे घर पे लेके जा रहे हो। क्या क्या मुझे बताएं, क्या ट्रेनिंग और तरबियत हो रही है आपके ख़ानदान की? और खुदा न खास्ता आपके ख़ानदान का कोई आदमी अल्लाह ज़िंदगी दे और सेहत दे, सारों को हॉस्पिटल में हो और ये एक्सपायरी वाला इंजेक्शन उसको लगाएं, कैसा लगेगा आपको? चले अंदर ख्याल कर नहीं होगा, आज के बाद नहीं होगा। आपकी मुझे शर्मिंदगी कोई नहीं लग रहा कि नहीं, आज के बाद नहीं होगा, बोल दिया ना आपको। आप ये तो मान लेना कि हम कर रहे थे, जब आप ये सच ही मानने के लिए तैयार नहीं है। किसी से लेके दिया तो भाई जिससे लेके दिया फिर आप कैसे कह सकते हो आइंदा नहीं होगा? वो करता रहेगा ये काम, नहीं करेगा वो। मैं आपको बिठा दूंगा ना सामने आपके, बोलते रहो टाइम पर बिठा दूंगा। अद्वियात के जाली लेबल प्रिंट करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हक सिर्फ मुतल्लिका कंपनी को होता है, सो हम ये मामला इस मार्केट की एसोसिएशन के उहदेदारान के हवाले करके वापस आ गए। लेकिन जरा सोचिए, जहां लोग अपने मफाद के लिए जान बचाने वाली सरकारी अद्वियात बाजार में बेचे, जहां मौत के इन व्यापारियों के हक में पूरा अस्पताल उमड़ आए, जहां दवाओं की एक्सपायरी डेट तब्दील करके जाली लेबल प्रिंट करने वाले शर्मसार तक ना हो, जहां गरीब मरीजों की जिंदगियों से खेलना कारोबार बना दिया जाए, वहां हम चाहते हैं कि हमारे हुक्मरान हजरत उमर जैसे हों।